साधकों के हृदय में अक्सर ये बात रहती है कि हम तो पापी हैं, कामी हैं, हम तो सांसारिक जीव हैं, गृहस्थ में रहते हैं, किस प्रकार निरंतर नाम जपें। कैसे हमारे इस प्रकार दो चार माला करने से प्रभु मिल जाएंगे, किस प्रकार हम हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, कैसे हमारा नाम जपना सिद्ध हो पाएगा। नाना प्रकार की शंकाएं साधना के पथ पर हम सभी को घेरे रहती हैं। आइए एक छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनकर निश्चय ही आपके और मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में निरंतर नाम जप की एक ज्वाला जल जाएगी। हम निश्चित ही अपने प्रभु को पाने की जो कामना है, इसकी पूर्ति के लिए अपने साधना के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिए एक साहस को, एक जोश को प्राप्त कर लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक साधक जो जीवन के रहस्यों को खोजना चाहता था, कठोर तपस्या की, साधना की, आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहता था, किंतु कुछ ही समय बाद वासनाओं के कुचक्र में फंस गया। संसार की दृष्टि, संसार की लहर ने उसे अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। दुख और पराजय की भावना उसके भीतर बढ़ने लगी। लड़खड़ाते हुए कदमों से साधना के पथ को छोड़ वह पुनः संसार की ओर गमन करने लगा। जब वह वापस संसार में आ रहा था, अर्थात एक रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह साधक एक नदी के किनारे पर रुके। जैसे ही वे किनारे पर जाते हैं, पानी पीने के लिए अपनी अंजुली में जल को भरते हैं आचमन करने के लिए, सामने एक अजीब सा नजारा देखते हैं। एक नन्ही गिलहरी नदी जल में अपनी पूंछ को डुबोती है, फिर बाहर पानी छिड़क देती है, पुनः पूंछ को भिगोती है, पानी बाहर छिड़क देती है। लगातार वे साधक देख रहे थे कि वे गिलहरी इसी प्रकार की क्रिया कर रही है। उनके मन में जिज्ञासा हुई। किसी भी व्यक्ति को जब कुछ अजीब दिखता है तो उसमें कौतूहलवश उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे गिलहरी, ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, क्या करूं महाराज, इस नदी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला, मैं इससे बदला ले रही हूं, मैं नदी को सुखाकर रहूंगी। सन्यासी ने उसकी बात सुनी और हंसने लगे। बोले, तुम छोटी, तुम्हारी पूंछ दो चार बूंदे इसमें आती है, तुम नदी को सुखाने की बात करती हो? सीमित बल, सीमित बदन, सीमित साधन, कैसे करोगे इतना बड़ा पौरुष? ये काम कैसे करोगी? इतना बड़ा काम असंभव है गिलहरी, तुम इसे कभी खाली नहीं कर सकती। जो बात उस गिलहरी ने उस साधक से कही, उस सन्यासी से कही, वो बात हम सबको ध्यान देकर सुननी चाहिए। वो गिलहरी बोली, ये नदी कब खाली होगी मैं नहीं जानती मान्यवर, किंतु मैं इसको निरंतर खाली करती रहूंगी। मैं श्रम करूंगी, कठिनाइयों से टक्कर लूंगी, निरंतर अपने काम को करती रहूंगी। एक दिन महोदय मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। साधक ने, उन सन्यासी ने जैसे ही उस नन्ही गिलहरी के आत्मबल को और दृढ़ संकल्प को देखा, वे एक अपने ही भीतर के स्वप्न में जैसे खो गए हों। मन में विचार करने लगे। बोले, एक छोटी सी गिलहरी का संकल्प इतना प्रबल है, इतना सुदृढ़ है, और मैं सन्यासी होकर, मैं एक साधक होकर पुनः वासनाओं के कुचक्र की ओर लौट आया। मेरा मन मजबूत, मेरा मस्तिष्क मजबूत, ये बदन मजबूत, और मैं उस अंशी का अंश जो निर्मल परम पराक्रम है, मैं कैसे हार सकता हूँ? पुनः उस साधक में एक संकल्प शक्ति का संचार हो गया, एक जोश आ गया, और वे पुनः अपनी साधना के पथ पर अग्रसर हो गए। यही बात रात दिन हमारे साथ होती है। हम दो चार माला करते हैं, फिर किसी काम की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से, किसी मनस्थिति की वजह से हम पुनः संसार की ओर बहने लगते हैं। किंतु भाई बहन, जैसा उस गिलहरी का संकल्प था, वैसा संकल्प हमारा हो जाए। जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को अपना मानकर कि मैं हूँ श्री भगवान का और भगवान मेरे हैं, इस बात को स्वीकार करके यदि हम केवल
केवल और केवल नाम जप का दृढ़ संकल्प कर लें, उस संकल्प की पूर्ति के लिए रोज प्रयास करते रहें, नित नित अपने प्रयास को कुछ कुछ बढ़ाते रहें, वृद्धि करते रहें, तो निश्चित ही एक दिन हमारा ये संकल्प पूर्ण होगा। हम जो ब्रह्म के अंश हैं, स्वयमेव ब्रह्म की जो यात्रा है, आत्म तत्व के जो उत्थान की यात्रा है, आध्यात्मिक उन्नति का ये जो सफर है, ये जो मार्ग है, निश्चय ही पार होगा। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।